तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं राहु के ऊपर और राहु के 12 भावों में प्रभाव और साथ में राहु जिन जिन प्लेनेट से आपकी कुंडली में मिलता है या तो कनेक्शन बनाता है उससे क्या हो सकता है और उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो राहु को समझने से पहले मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगा कि व्हाट इज राहु अकॉर्डिंग टू यू। जवाब दीजिए। इल्यूजन। इल्यूजन। फिर? रिसर्च कंफ्यूजन एरियाज। भी। सॉरी? कंफ्यूजन भी। सर रिसर्च एरियाज भी हैं राहु। ओके, रिसर्च भी राहु में है, ठीक है। फिर? एक्सपेंशन। एक्सपांशन। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, यस। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, यस। ट्रू। अल्कोहल दैट इज ऑल्सो राहु। क्या मेघा जी? सर सर अल्कोहल अल्कोहल। जो एनी जैसे जो इंटॉक्सिकेशन, वी विल यूज वर्ड ओवर हियर। यस सर। डिजायर। एनीथिंग सर विच, इनफैक्ट ब्रह्म है ब्रह्म। एनीथिंग विच सर डिजायर। छल कपट छला। इंटॉक्सिकेटेड इज राहु, राइट? सर इल्यूजन। इनफैक्ट तो सर डिजायर्स। डिजायर्स, यस, राहु इज ऑल्सो डिजायर्स। तो ज्यादातर आर्टिफिशियल सन। आर्टिफिशियल, यस। सर इन्फेक्शन। इल्यूजन। इन्फेक्शंस आर ऑल्सो राहु, यस। So out of the box. आउट ऑफ द बॉक्स इज राहु, यस। इल्यूजन। अनकन्वेंशनल थिंकिंग। अनकन्वेंशनल फॉरेन। थिंकिंग, यस। फॉरेन, यस, ट्रू। चलो, तो हम राहु मैन को मेड समझने ऑब्जेक्ट्स। से राहु को स्टार्ट करते हैं। राहु से समझने से पहले नवग्रह स्तुति में राहु के बारे में कौन सा मंत्र दिया गया है और इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये टॉपिक हम वहां से शुरू करेंगे। तो जब भी हम राहु को इंटरप्रिट करते हैं तो नवग्रह स्तुति में उसका स्तोत्र दिया गया है। ओम अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहाकाक गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्यहम। तो इसका मतलब यह है कि राहु जो है वो आदि काया वाला, अर्ध काय है, आदि काया वाला है। महावीर्यम मतलब महान और तेजस्वी है। सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न होकर जिसने सूर्य और चंद्रदेव को ग्रसा है, मतलब ग्रहण लगाया है, जो निगलने की क्षमता रखता है, उस राहु को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहां से काफी सारी चीजें राहु के बारे में क्लियर हो जाती है कि ये स्तुति कहना क्या चाहती है। राहु का एक इंडिकेशन यहां पे दे दिया है कि जो महान तेजस्वी है, आदि काया वाला होकर भी महावीर है, जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाने की या तो निगलने की क्षमता रखता है, वो राहु है। अब कई बार हमारे दिमाग में या तो काफी सारी चीजों में लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हम हमारे राहु को अच्छा कैसे कर सकते हैं, या तो हमारा राहु बुरा है, अच्छा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, या तो हमें हमारा राहु अच्छा करना है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आपकी कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि आप राहु को अच्छा या बुरा कर ले। अगर आपको राहु को साधना है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी से या तो उसकी एनर्जी से आपको मैच करना पड़ेगा, तभी जाके वो बैलेंस होगा। आई विल यूज दिस वर्ड बैलेंस। आप उसको अच्छा या बुरा से कहने से ज्यादा उसको बैलेंस करना है, ये वर्ड इंटरप्रिट करेंगे तभी आगे जाके बात हो पाएगी। अब राहु कोई एग्जिस्टिंग प्लेनेट तो है नहीं, तो राहु को जिस तरीके से भी शास्त्रों में दर्शाया है उसके पहले ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो राहु जो है वो छाया ग्रह है, जिसे छाया ग्रह, राहु केतु दोनों छाया ग्रह है, ठीक है। और राहु और केतु को और एक नाम मिला है, वो है, अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दैट इज द नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड ऑफ द मून, राइट? नाउ व्हाट इज मून? द मून इज अवर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हमारा जो अवचेतन मन है, जिसके दो स्वरूप है। एक स्वरूप राहु के पास है, दूसरा स्वरूप केतु के पास है। अब उसको और फर्दर अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम हमारे मन से या हमारी आंखों से जो भी
बाहर की चीजें देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी राहु के अंदर आती है। दैट इज कॉल्ड नॉर्थ नोड। और जो भी अंतरात्मा की चीजें हैं, कि जो हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, या तो उसका कोई एग्जिस्टेंस हम उसका प्रमाण नहीं दे सकते, वो सारी चीजें केतु है। और राहु का आंतरिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। राहु इज नोवेयर डिफाइंस योर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन। ठीक है। अब देखा जाए तो राहु को बंधन कहा गया है और केतु को मुक्ति कहा गया है। आपकी कुंडली में राहु जिस ग्रह के साथ भी बैठ जाएगा, या तो जिसके भी साथ त्रिकोण से या तो अपनी दृष्टि से संबंध बनाएगा। और हम बीएनएन पढ़ रहे हैं तो 2/12 का संबंध भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो 2/12 से भी अगर राहु किसी के साथ, किसी ग्रह के साथ संबंध बनाता है, तो अल्टीमेटली राहु है ना, बहरूपिया है। वो जिस ग्रह के साथ मिलेगा ना, उस ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स वो धारण कर लेगा। वो अपने आप को उस जैसा बना देगा। या तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस ग्रह के साथ मिलेगा, उस ग्रह के कारकत्वों को वो बूस्ट कर देगा। और वो जो ग्रह है वो आपके जीवन में आपके बंधन का कारण बन जाएगा, जिसको आपको संभालना है। अगर नहीं संभाला तो वही ग्रह आपके जीवन में आपके आंसू का कारण बन के आएगा आगे आगे। ये एक सनातन सत्य है। जैसे मैंने पहले भी मेरी क्लास में बताया था कि कोई भी अगर पेरेंट्स आपकी कुंडली में इनके या अपने बच्चों की कुंडली लेके आते हैं और यह सवाल आपसे करते हैं कि सर इसका कुछ देखिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इसका क्या करें क्या ना करें, मैं इसके बारे में बहुत ही चिंतित हूं। तो आपको बिना कुंडली देखे एक बात आपको महसूस हो जानी चाहिए कि ये कुंडली में अगर वो बेटे के बारे में बात कर रहा है, तो या तो पिता या तो बेटे की कुंडली में सूर्य राहु का योग है, या तो गोचर से सूर्य राहु का भी कनेक्शन बना हुआ है। और बेटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मून पिक्चर में आ जाता है, तो मून राहु कनेक्शन बना रहा है, या तो मून राहु गोचर से कनेक्शन बना रहा है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में 100% टाइम ये उसको प्रूव किया है। अब राहु के सिंबोलिज्म पे आ जाए तो राहु को सर्प भी कहा गया है, पॉइजन भी कहा गया है। जो भी रेप्टाइल्स है उसको भी राहु डिनोट करता है। और क्लासिकल टेक्स्ट में यह कहा गया है कि जब भी व्यक्ति को कोई पॉइजनिंग हो रही है, या तो ड्रग और अल्कोहल एब्यूज में चला गया है, या तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, जब हम ये सब बात करते हैं तो ये राहु के पिक्चर में आता है। कोई भी इंटॉक्सिफिकेशन या तो कोई भी पॉइजन, या तो हम इसको इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। अगर आपको फूड पॉइजन हुआ है तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो अल्टीमेटली राहु के डोमेन में आता है। राहु और केतु को इल्यूजन भी माना गया है। अगर संपूर्ण रूप से ग्रह ना होकर एक मैथमेटिकल पॉइंट से, ये जो चंद्र की ऑर्बिट के दो रूप है, तो जहां पे वो एक फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं, और वो मैथमेटिकल पॉइंट है जहां पे वो उसको कंसीडर किया गया है। अब ये स्वयं कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जिस ग्रह के भी संकट में आते हैं उनके रूप को भी ओढ़ लेता है, जैसे मैंने आगे बताया, और ग्रहों के कारक तत्वों को अपने साथ में मिला लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति यह कह दे कि हमने राहु या केतु को संपूर्ण रूप से जान लिया है, तो ये कदापि इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि राहु एक मैग्नेट के समान है जो हर ग्रह के कारक तत्वों को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। अब राहु जो है ना, अगर हम कई बार बात करते हैं कि कार्मिक पैटर्न है, राहु केतु हमारी कुंडली में जहां पे भी बैठते हैं वो एक कार्मिक पैटर्न हमारा इंडिकेट करता है, ऐसा भी कहा जाता है। एम आई राइट? Right. करेक्ट? कि वो आपके पास्ट लाइफ के कर्म को, उसकी कार्मिक पैटर्न को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके इस तो बार। जी जी जी। राइट? तो राहु जो है ना, वो आपका अटेंशन है। वो जहां कहीं भी बैठेगा उस घर को अपने ट्रेस वो जरूर देगा, और उस हाउस में आपकी अटेंशन 100% इस लाइफ में हो जाएगी। अगर दूसरे रूप से समझे
तो इस जन्म में आपकी कुंडली में जहां भी राहु प्लेसमेंट हुआ है, जहां भी राहु पड़ा हुआ है, उस चीजों को आप इस जन्म में उस चीजों को अटेन करने के लिए बहुत भागेंगे भागेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में आपका वो काम अधूरा रह गया है और इसको इस जन्म में आपको पूरा करना है। और अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो पिछले जन्म में आप उस ग्रह के घर के कारक तत्व को पूरी तरह से अटेन कर लिया है आपने, तो यहां पे आपको उससे मुक्ति मिल गई है या तो मुक्ति लेनी है। तो ऐसे राहु केतु के एक्सिस को डिजाइन हम कर सकते हैं या तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? जितना भी हमने राहु को अभी तक समझा उसमें कोई क्वेश्चन? सर आपने ओके जो सर, बोला ठीक कि है। राहु डिजायर है प्रेजेंट लाइफ की, इसका यस, मतलब यही हुआ। पास्ट और लाइफ केतु की हमारा आपका पास। जो बैलेंस रह गया है, आपकी जो इच्छाएं संपूर्ण नहीं हुई है, जी वो इच्छाओं को अटेन करने की यहाँ पे दर्शाता है वो। ठीक है सर, मतलब ठीक है, पास्ट लाइफ में वो चीजें हम भोग चुके हैं इसलिए, भोग मतलब चुके नहीं हैं, वो भोगी है, इच्छाएं अधूरी रह नहीं गई भोगी है। आपकी। हाँ नहीं मतलब मिली है तो इस लाइफ में वो डिजायर्स हैं। वो आप उस चीजों के कारकत्वों के पीछे भागेंगे आप, और वही यस चीज आपके बंधन का काम कारण बन जाएगी, क्योंकि राहु ठीक। बंधन है, केतु मुक्ति है। जी ठीक है। थैंक यू सर सर। क्या हम कह सकते हैं कि जिस हाउस में ये बैठा है राहु, उस हम्म। हाउस के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रेजेंट लाइफ में भी मिसिंग ही मिलते हैं, नहीं, इसीलिए हमेशा इंसान भागता रहता है कि ये मुझे चीज मिल जाए, कि that means it creates a lack of those attributes in present life also, so that you strive to gain it. नहीं, ऐसा नहीं। अब आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। Okay. हम धीरे धीरे हाउसेस के ऊपर आते हैं अभी। लेकिन राहु को मैंने जितना समझाया अभी तक, जो भी डिफाइन किया, उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो मुझे बताइए, हम उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे और टॉपिक पे जाते हैं। No, sir. समझ आ क्लियर है सर, क्लियर है। सॉरी? समझ आ गया। समझ आ गया? सबको समझ में आ गया ना? दो तीन लोगों बोल रहे हैं, बाकी लोग एक्टिव नहीं है क्या? Yes sir, समझ आ गया, यस समझा सर। सर। समझ आया। समझ में आ गया? जी अभी चलो हम 12 हाउस में अगर राहु आपका पड़ा हुआ है तो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु प्लेसमेंट है तो उसका क्या इंडिकेशन होगा, बताइए मुझे। तो सेल्फ के ऊपर फोकस रहेगा। सेल्फ हाँ। सेंटर्ड पर्सन रहेगा वो। जी और ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी वाला भी हो सकता है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये फर्स्ट हाउस राहु की ट्रेट है, और कई बार ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने आप को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट हाउस ट्रेट ऑफ द राहु। अब अगर सेकंड हाउस में है तो क्या होगा, बताइए। बोलने में फैमिली को लेके ऑब्सेस्ड फैमिली। हूँ। जी सेकंड मनी, हाउस क्या पैसा क्या डिनोट फैमिली करता है? आपके जमा फैमिली को करना। डिनोट मनी, करता है, आपकी स्पीच को डिनोट फाइनेंस। करता स्पीच। है, खाना। आपके खान पान। यस। ठीक है, आपके खान पान को डिनोट करता है। तो खाना अगर ज्यादा थाली आपकी, में खाता जंक होगा। फूड जंक खाता है, फूड। जंक फूड। यस जंक फूड। देयर यू आर। तो सेकंड हम्म हाउस में जब भी राहु आता है तो वो आपके खान पान को कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करता है। और हो सकता है कि सेकंड हाउस राहु प्लेसमेंट वाला व्यक्ति कोई ड्रग्स एडिक्टेड बन सकता है, और अपने खान पान को लेकर नेगेटिव हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो किसी ना किसी तरीके से आपको दवाइयां भी खिलाएगा सेकंड हाउस राहु। फॉर एग्जाम्पल, आपको सेकंड हाउस में फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, जिसके भी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु है और वो उसके ट्रेड को अच्छे से यूज नहीं करता है लाइफ में, तो उसको फूड पॉइजनिंग या तो इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से वो दवाइयां खिलाता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया राहु सेकंड हाउस का ट्रेट हो गया। अभी थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस किस चीज को डिनोट करता है? सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, हम्म। स्ट्रगल कम्युनिकेशन, एफर्ट्स। शॉर्ट ट्रैवल,
अच्छा हॉबीज एंड प्लानिंग। मीडिया, हाँ मीडिया थर्ड हाउस इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया राइट। अब थर्ड हाउस करेज का भी है, यस मोटिवेशन एफर्ट्स। का भी। ठीक है। तो उस व्यक्ति का अटेंशन इस लाइफ में थर्ड हाउस के जो भी एट्रीब्यूट्स अभी हमने डिस्कस किए उसके ऊपर ज्यादा रहेगा। या तो करेजियस ज्यादा हो सकते हैं, वो किसी भी चीज को करने में ज्यादा सोचेगा नहीं। जो चीज करने में लोग 10 बार सोचते हैं कि ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तीसरे राहु वाला वो चीज आसानी से कर सकता है, कि वो करेज करेज को बूस्ट करता है वहां पे। अभी फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठ गया तो क्या करेगा? ऑब्सेशन विद द होम फैमिली मदर मदर के अल्टीमेटली इट और इज द हमें तो हाउस जब ऑफ घर करा डोमेस्टिक घर बहुत कंफर्ट्स, बदला आता है। राइट। डोमेस्टिक बराबर। कंफर्ट्स को डिनोट करता है, यस जी चाहे वो मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता और आपका घर, सब कुछ ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम शॉर्ट में उसको डिनोट करते हैं तो फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डोमेस्टिक कंफर्ट्स। यस वो डोमेस्टिक कंफर्ट्स को अटेंड करने के लिए भागेगा वो। अब अगर फिफ्थ हाउस में है तो क्या करेगा? क्रिएटिविटी का हाउस है Children, एंड बच्चों का भी है तो उसके लिए थोड़ा ऑब्सेसिव बिहेवियर रहेगा love उसका। affairs also. क्रिएटिविटी लव है, अफेयर्स भी है आपकी संतान है, आपका एजुकेशन है, लव अफेयर्स है, बहुत और मंत्र साधना, बहुत सारे मंत्र साधना यस higher knowledge. राइट, हायर नॉलेज है। तो फिफ्थ हाउस में अगर राहु होगा तो वो उस फिफ्थ हाउस के कारकत्व को ये व्यक्ति अटेंड करने के लिए उसकी डिजायर्स ज्यादा रहेगी। और उसकी एक डिजायर वाला व्यक्ति अभी आपको लेक्चर दे रहा है, ठीक है। House Rahu. अब सिक्स्थ हाउस में होगा तो क्या करेगा? शत्रु हंतावर बना देगा योग सिक्स्थ और हाउस चैलेंजेस का भी है, चैलेंजेस का भी है सोशल एनिमीज का भी है सर्विसेज का भी है, सोशल सर्विसेज का Daily भी है routine. डेली सेवा डेली रूटीन का का भी रूटीन है। भी सेवा का भी है। सेवा, सोशल सर्विस मतलब सेवा ही होगी ना। सर्विस जी समाज के प्रति जो भी सर्विस आप देते हो, या तो जॉब करके भी जो सर्विस देते हो, सिक्स हाउस से देखा जाता है। एनिमीज का हाउस है एनिमीज का Death, हाउस है। diseases. अब रिंग रिंग सिक्स हाउस से में बैठा हुआ राहु एनिमीज को कंपटीशन का बढ़ा भी भी है, सकता है और कंपटीशन। एनिमीज को निगल भी सकता है। यस किसके ऊपर निर्भर करेगा, बढ़ेगा या निकल जाएगा? जुपिटर जुपिटर की जुपिटर ब्लेसिंग देखिए। हम दूसरे ग्रहों की तो बात ही नहीं कर रहे मैडम, अभी हम सिर्फ राहु के ऊपर है। ओके, तो इसमें कंपटीशन भी करेगा ना, क्लियर। राहु होगा Competition. तो हाँ कॉम्पिटिटिव। सब कंपटीशन कुछ करेगा। पॉजिटिव ट्रेड्स कब मिलेंगे, नेगेटिव ट्रेड्स कब मिलेंगे? झगड़ालू भी तो हो सकता है ना। हम्म तो जैसे आप अपनी उसका लाइफ में एनएल के राहु ऊपर के बना पॉजिटिव होगा। ट्रेड्स को अटेंड करोगे, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। और नेगेटिव ट्रेड्स को ट्रिगर करोगे तो आपको उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। यस घर जो है ना, घर एक प्लेटफॉर्म है। ग्रह को अपना जो खेल खेलना है ना, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलते हैं, ठीक है। अब सेवंथ हाउस में है तो क्या होगा? वाइफ जो Partner. होगी वो स्पाउस के लिए ऑब्सेसिव बिहेवियर रहेगा स्पाउस जो पार्टनरशिप होगी का अब भी हाउस है Partnership. पार्टनरशिप है, दूसरी मैरिज है, ऑपोजिट सेक्स है, दूसरी दूसरी बिजनेस है, जात हाँ राइट। तो इसके हाँ। प्रति उसका अटेंशन बढ़ जाएगा इस लाइफ में। एट्थ हाउस में क्या होगा? अकल्ट की नॉलेज। Transformation. रिसर्च फील्ड में हो सकता है क्योंकि एर्थ हाउस वैसे भी अंडरग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है तो हमेशा वहां राहु मनी जो है वो देगी, और अगर एक इनहेंस तरह कर से देगा राहु होगा ना तो शेयर मार्केट में भी अच्छा कर सकते हैं। सीक्रेट एक्टिविटीज, यस ठीक है। ऑकल्ट भी है, सीक्रेट एक्टिविटीज भी है, R&D अनअर्न्ड है, मनी भी है। टैक्सेशन टैक्सेशन भी एट्थ हाउस से देखते हैं। सर हेरिडिटी भी है। हेरिडिटी भी है, पेन Inheritance. का हाउस भी है, मृत्यु का किसी भी हाउस भी है। बीमारी भी ऐसी जो पता नहीं लगेगी। हाँ, हम्म बीमारी हिडन होगा, जो भी होगा वो हिडन हो जाएगा। तो एट्थ हाउस में बैठा राहु
यहां पे अटेंड करवाएगा व्यक्ति को। सर शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। अच्छा बुरा हम बाद में डिस्कस करेंगे मैडम। सिर्फ 8th हाउस का ठीक राहु है। आपको शेयर मार्केट में सक्सेस नहीं दिलाएगा, ओके। स्पेक्यूलेशन करवा देगा आपको और उसके बंधन में डाल देगा, और उससे आपको पेन होगा, राहु को मुक्ति मिल जाएगी कि मैंने इसको पेन दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया। क्योंकि राहु आपको पेन देने, आपको भ्रमित करके, आपके जीवन में दुख लाके, आपके आंखों में आंसू लाके वो सेटिस्फाई होता है। बंधन में इन लॉज भी है। इन लॉज भी है, बंधन में डालता है वो। राहु इज बंधन कारक प्लेनेट। ठीक है। अभी 9th हाउस। रिलीजन हाँ के लिए ये सर ऑब्सेसिव होगा या अपना ही कुछ उसके अलग थॉट्स होंगे? ओके। और कुछ? अलग होंगे। फादर के लिए फादर, भी, फादर का हाउस है तो मे बी फादर के लिए भी ऑब्सेसिव बिहेवियर रह सकता है। हायर लॉन्ग एजुकेशन। ट्रैवल्स का भी है, हम्म। हायर हायर एजुकेशन का भी है वो। राइट। फिर आउट ऑफ दूसरी बॉक्स थिंकिंग रिलीजन के देता लिए है और अटेंड आउट करता है। कास्ट भी मैरिज भी कराता है। हाँ आउट ऑफ द रिलीजियस में बॉक्स, आउट दिखावा ऑफ द करेगा। बॉक्स थिंकिंग जो है ना, वो 9th हाउस का नहीं है, राहु का है। तो राहु जहां पे भी अलग बैठा इमेजिन होगा न्यू ना, करेगा। रूल्स उसका रिगार्डिंग ट्रेड तो आउट रिलीजन। ऑफ बॉक्स थिंकिंग का है ही। सर न्यू रूल्स रिगार्डिंग रिलीजन। यस। राइट। 9th हाउस रूल जस्टिस रूल का भी है, ब्रेक करता है। सर दामिनी। धार्मिक है, जस्टिस को भी डिनोट करता है। ठीक है। तो यह व्यक्ति 9th हाउस को अटेंड करने के लिए भागता रहेगा। 10th हाउस में क्या आएगा? प्रोफेशन। कर्म, प्रोफेशन। कैरियर, रिकग्नाइजेशन। ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 10वें घर में जिसको राहु मिलेगा, वो व्यक्ति जी। अपने करियर को लेके ज्यादा भागता रहेगा, या तो अपने रिकग्नाइजेशन को लेके भागता रहेगा। यस। ठीक है। उसको बहुत भूख होगी कि मैं, मुझे लोग रिकग्नाइज करें। यस। अब 11th हाउस में क्या करेगा? डिजायर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सोशल देगा। सर्कल्स, बिग सोशल सोशल सर्कल है, सर्कल। कनेक्टिविटी है। ठीक है। आप देखना, जिसके भी 11वें घर में राहु होगा ना, उसका सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा। उसकी कनेक्टिविटी, अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करना है ना, तो 11वें हाउस राहु वाले को पकड़ लो। हम्म। अपना नेटवर्किंग बढ़ाना है तो 11वें हाउस राहु का बढ़िया काम करेगा। और 12th हाउस में क्या करेगा? फॉरेन ले जाएगा। फॉरेन ले जाएगा। जेल, जेल भी हो सकती है, हॉस्पिटल वगैरह में। जेल हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, बैड चक्कर एक्सपेंसेस। लगने बैड का। प्लेजर्स हो सकते हैं। राइट। जी। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिस है, स्पेंड थीफ हो सकता है ये व्यक्ति। खर्चा करने की आदत होगी, आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया फिर भी करता रहेगा। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। जी। हम्म, तो पॉजिटिव और हो नेगेटिव सकता ट्रेड्स दोनों हैं हर एक घर के और हर एक ग्रह के। ठीक है। अब चलो समझ लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बताया कि भाई राहु केतु आपके पास्ट लाइफ कर्म को इंडिकेट करता है। जहां भी आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई, वो इस लाइफ में अटेंड करने के लिए भागता रहेगा, वहां पे राहु मिलेगा। और जो आपको अटेंड हो चुकी है पास्ट लाइफ में, उसमें केतु आएगा। तो अगर हम समझ ले कि 4-10 एक्सिस में, 4 हाउस में केतु है, 10th हाउस में राहु है, तो क्या होगा? वो पास्ट लाइफ में सारे फैमिली रिलेटेड सुख पूरे भोग चुका है। हम्म। अभी उसकी इच्छा है बस अपने प्रोफेशन पे और करियर पे फोकस करूँ तो पूरा। प्रोफेशन और लोग करियर के पहचाने फोकस इसको, करने के लिए उसको डोमेस्टिक कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा। त्यागना पड़ेगा। जी। हाँ, मिल गया थोड़ा आपको दूर रहना जवाब? पड़ेगा। यस। घर से दूर जाना पड़ेगा। राइट। बर्थ प्लेस छोड़नी पड़ेगी सर इसको। बर्थ प्लेस छोड़नी पड़ेगी। राहु का तो सिंगल सिंपल ट्रेड है, बर्थ प्लेस छोड़ दो, राहु सबसे पहले खुश होगा। जी। क्योंकि राहु जो है ना, वो आपको बर्थ प्लेस को बहुत डिजायर्स देता है।
व्यक्ति अपना बर्थ प्लेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है जल्दी से। यस। उसकी मन से इच्छा नहीं होती कि मैं यहां से बाहर जाऊं। ठीक है, 12th हाउस सबको क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, फिर हम प्लेनेट वाइज डिस्कशन पे आगे बढ़ेंगे और यहां पे सारा खेल शुरू हो जाएगा राहु केतु का। तो मैंने राहु को समझाया और राहु को 12 हाउसेस में समझाया। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आस्क इमीडिएटली। निर्बचिता मिश्रा जी, नहीं, आपका आपका पुराना मैसेज है। आगे बढ़े जी टॉपिक सर। जी सर 8th हाउस का जी जो जी राहु जी है, सर। क्या वो किसी को, बोलिए सर आई एम बोलिए। ऑडिबल? यस यस, सर ऑडिबल। किसी का अगर राहु 8th हाउस में है तो क्या वो तंत्र मंत्र की तरफ भी तो उसका सर इंक्लाइनेशन हो सकता है हो ना, उसको सकता अट्रैक्ट है, करता है? 100% हो सकता है। यस सर। और सर 6th हाउस का राहु होगा तो इट मीन्स उसको उसकी हेल्थ के ऊपर भी काफी मतलब उसके ऊपर आएगा। यस, लेकिन सबसे बढ़िया जो प्लेसमेंट है ना राहु का, जी। अगर हम 12 भावों की बात करें और उनमें से सबसे बेस्ट प्लेसमेंट अगर देखें ना राहु का, तो 6th हाउस है। यस सर, मेरा है 6th हाउस ही है मेरा। ठीक है, हाँ तो और सर व्यक्ति ने मैच भी उसको हुआ है। सही से अटेंड कर लिया ना, उसको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मैं तभी सोचती हूँ कि मेरे सामने कोई टिक क्यों नहीं पाता है जब भी मैं कंपटीशन या किसी आप भी पहले तो में वीडियो ऑन जाती कर हूँ। लीजिए, अपने राहु को एक्टिवेट कीजिए। पहले आज राहु का क्लास है, सारे वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं यहाँ दीवार से बात कर रहा हूँ ना, ऐसा लगता है। एक काफी सर। सेकंड। राहु के क्लास में तो एटलीस्ट अपने राहु को एक्टिवेट करिए। सर फिफ्थ का राहु भी आपने तंत्र मंत्र बताया सर था ना? मंत्र है, तंत्र नहीं है। ओके ओके सर। मंत्र इज डिफरेंट एंड तंत्र इज डिफरेंट। हम्म, मंत्र साधना बताया था, तंत्र साधना नहीं बताया था। 8th हाउस में तंत्र आ जाता है। तंत्र। ठीक है, क्लियर सबको? तो हम प्लैनेट्स वाइज जर्नी शुरू करते हैं। यस। चलो सूर्य राहु से बात करते हैं सबसे